अब बहुत से लोग और मीडिया का भी एक हिस्सा जो है वो जो है इस जीत को लेकर के जो ये कह रहा है कि भाई जो जिस तरह से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, वो 10 हज़ार रुपये काम कर गए। मतलब कई लोग तो बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। बिहार के चुनाव नतीजे आने के बाद कहीं जश्न का माहौल है, कहीं सन्नाटा पसरा पड़ा है। जिस तरह से बिहार के जनता ने ये मैंडेट दिया है, उसके बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और राहुल और तेजस्वी के जो तमाम समर्थक हैं वो सन्नाटे में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि दरअसल उनके साथ हुआ क्या। वो बार बार अब जैसा कि माना जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बार फिर जो हैं वो शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो वोट चोरी है, डेमोक्रेसी की हत्या है, फलाना ढिमकाना। वो अपने पुराने ढर्रे पर हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बिहार की जनता ने ऐसा मैंडेट क्यों दे दिया। लेकिन बिहार की जनता जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता जो है ना वो बड़ी शार्प है। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनका जो मैंडेट है वो ना राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, ना तेजस्वी यादव समझ पा रहे हैं, ना राहुल गांधी के परिवार में ना तेजस्वी यादव के परिवार में कोई समझ पा रहा है। क्योंकि ये मैंडेट जो है उसके कई कारण हो सकते हैं, हर चुनाव के कई फैक्टर होते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बिहार का जो ये चुनाव नतीजे आए, इसमें महिला फैक्टर, वुमेन पावर जो थी ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। देखिए, पहली बात तो आपको ये आंकड़े मालूम ही होंगे कि बिहार में इस बार महिलाओं ने करीब करीब जो है 8.5% ज़्यादा पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट किया है। अब 8.5% जिस राज्य के अंदर या कहीं पर भी किसी भी राज्य में लें, 1-2% वोट से हार जीत का फैसला हो जाता है। लेकिन जहाँ पर 8.5% महिलाओं ने वोट डाला हो, वहाँ आप समझ सकते हैं कि वहाँ का मैंडेट जो है, वहाँ की सरकार कौन बनाएगा, वहाँ का मैंडेट तय करने वाली महिलाएं, सरकार कौन बनाएगा ये भी महिलाएं तय कर रही हैं। अब महिलाओं ने जो है, अब ये भी हो सकता है आरजेडी और राहुल गांधी कहेंगे भाई महिलाओं ने हमें क्यों नहीं वोट दिया। तो महिलाएं, सवाल यह है कि बिहार की महिलाएं आपको वोट क्यों दें। आप खुद सोचिए, बिहार में या फिर केंद्र में, मैं कहता हूँ दोनों जगह, जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि एक तो सबसे बड़ी फैक्टर जो है महिलाओं के अगर संदर्भ में बात करूं तो जंगल राज का फैक्टर जो है महिलाओं के लिए, वो जो जंगल राज 20 साल पहले जो लालू यादव का जो जंगल राज था ना, बिहार की महिलाएं वो भूली नहीं हैं। जाहिर सी बात है, जो महिला रात को, मतलब रात को क्यों कहना चाहिए, यूँ कहना चाहिए, जो महिला शाम 5 बजे 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज वही बिहार की महिला अगर रात 11 बजे भी जो है वो गंगा पथ पर जाकर घूम रही है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, पटना में हर जगह दे या बिहार के किसी भी हिस्से में, तो फिर उसके लिए क्या ये मायने नहीं रखता कि आज वो सुरक्षित महसूस कर रही है, एक बार फिर से वो उसी शासन में चली जाए जहाँ पर वो असुरक्षा का माहौल में जीती थी। तो बिहार की महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और लालू यादव, तेजस्वी यादव का जो जंगल राज है उसका रिटर्न ना हो, ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को चुना। अब बहुत से लोग और मीडिया का भी एक हिस्सा जो है वो जो है इस जीत को लेकर के जो ये कह रहा है कि भाई जो जिस तरह से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, वो 10 हज़ार रुपये काम कर गए। मतलब कई लोग तो बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। अब आप देखिए, संजय राउत ने जो एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र 10 हज़ार रुपये में बिक गया। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार की महिलाएं 10 हज़ार रुपये में बिक गई। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। इसी तरह से हिंदू जैसा अखबार है, उसने भी जो कार्टून बनाया, उसने इस तरह का कार्टून बनाया कि महिलाओं को 10 हज़ार रुपये दे दिया, महिलाओं ने इसलिए वोट दे दिया। महिलाओं ने, बिहार की महिलाओं ने सिर्फ 10 हज़ार रुपये के लिए वोट नहीं दिया है, उन्होंने अपने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वोट किया है, उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए वोट किया है। मैं एक महिला को सुन रहा था, उनका कोई एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे, उस इंटरव्यू के अंदर उस महिला ने ये कहा कि मैं जीविका दीदी नहीं हूँ, ना मुझे 10 हज़ार रुपये मिले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य बने, मेरे बच्चों का भविष्य बने, इसलिए मैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए वोट करूंगी। तो वो महिला 10 हज़ार रुपये, तो बिहार की महिलाएं 10 हज़ार रुपये में बिकी नहीं है। संजय राउत जी, आपकी तरह बिहार की महिलाएं बिकाऊ नहीं हैं। आप जिस तरह से एक कुर्सी के लिए बिक जाते हैं, उस तरह से बिहार की महिलाएं नहीं हैं, इस बात को याद रखिए। तो महिलाओं के लिए, फिर से कह रहा हूँ, उनके लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। और उनको ये जो डर था कि तेजस्वी यादव आएंगे तो एक बार फिर से जंगल राज की वापसी होगी, इसलिए जो है उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया, महागठबंधन के लिए वोट नहीं किया। अब बिहार की महिलाओं की समझदारी और दूरदर्शिता के लिए मैं आज बिहार की महिलाओं को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने एनडीए को वोट दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको इस बात का आभास था
कि तेजस्वी यादव, लालू यादव का राज आ जाएगा तो फिर क्या होगा। और इसका जो है, हालांकि महागठबंधन जीता नहीं है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जीते नहीं हैं, लेकिन अगर जीत जाते तो उसकी एक झलक जो है वो लालू यादव के परिवार के भीतर से ही मिल गई। अब देखिए, मैंने कल ही जो एक वीडियो बनाया था और यूट्यूब पे पोस्ट किया था, उसमें मैंने शीर्षक ये दिया था, घर को आग लग गई घर के लालटेन से। अब लालटेन कौन है यादव परिवार में? लालू यादव के परिवार में लालटेन जो है वो लालू यादव हैं, वो तेजस्वी यादव हैं। अब उनकी जो लालटेन है उसने कैसे घर को आग लगाई और कैसे घर में आग लगातार बढ़ती जा रही है, उसका जो है हमने जो उदाहरण है वो रोहिणी आचार्य के रूप में देख लिया। आप सोचिए, बिहार के नतीजे आए, जुमा 2 दिन नहीं हुए, लेकिन रोहिणी यादव जो लालू यादव की बेटी हैं, तेजस्वी यादव की बहन हैं, और जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी, उस बहन के साथ लालू यादव के परिवार में अत्याचार, अपमान हो रहा है। अब रोहिणी आचार्य जो है घर से रोती हुई निकली और उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। इतना बड़ा बयान, जिस पिता के लिए उन्होंने किडनी दे दी, आज वो कह रही हैं मेरा कोई परिवार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रोहिणी आचार्य को किस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा होगा। सिर्फ इतनी बात नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे चप्पल मारेगी। आप सोचिए, घर की महिलाओं को चप्पल मार। तो लालू यादव का जो परिवार जो है, जो आरजेडी, जो लालू यादव का परिवार अपने घर की बेटी को इज्जत नहीं दे पा रहा है, बेटी को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, वो बिहार की महिलाओं को कैसे सुरक्षा दे देते? तो इसलिए मैंने कहा, बिहार की महिलाएं बड़ी दूरदर्शी हैं और समझदार हैं। उनको पता चल गया कि भाई इनकी सरकार आ गई तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। और ये भी आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य अकेली महिला नहीं है लालू परिवार में जिनके साथ इस तरह का अपमान हुआ। पहले मैं आपको दूसरी महिला के बारे में बताऊं जो इस तरह का अपमान पहले सह चुकी हैं। उससे पहले जरा रोहिणी आचार्य को सुन लीजिए, किस भारी मन से उन्होंने कहा, और उनके एक एक शब्द जो हैं दिल को कचोटने वाले हैं। सोचिए, घर के अंदर घर की बेटी को कोई चप्पल मार के निकालता है। सुनिए जरा। पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी, दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। तो सुना आपने रोहिणी आचार्य को, ये वो बेटी हैं, घर की बेटी हैं, और उनको लालू और तेजस्वी ने, अब इसके एक पक्ष ये भी है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जो अगर जिस तरह से रोहिणी आचार्य को धक्का मार के घर से निकाला गया, अपमानित करके निकाला गया, उसका मतलब ये है कि लालू यादव अब बूढ़े और बीमार है, घर में उनकी नहीं चल रही। पूरी तरह से घर का कंट्रोल, न सिर्फ आरजेडी का कंट्रोल, बल्कि जो घर का कंट्रोल भी है वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के जो चाणक्य कहे जाते हैं, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, संजय यादव, उनके हाथ में है। मैंने अपनी वीडियो में कल भी संजय यादव के बारे में जिक्र किया था, लेकिन कुल मिलाकर चेहरा तो तेजस्वी यादव है। तो तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है कि घर की बेटियां इस तरह से अपमानित होकर ना निकलें। और पर ये पहली महिला नहीं है, उससे पहले ऐश्वर्या राय, आपको याद हैं? जी हाँ, वही ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पत्नी थी। अब ठीक है, तेज प्रताप की शादी उनसे बनी नहीं बनी वो एक अलग बात है, दोनों का बीच डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है। तेज प्रताप के जो है कोई अफेयर था, ये सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन वो सब छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कारण कोई भी हो, तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय में बनी नहीं बनी ये एक कारण है, लेकिन क्या किसी महिला से नहीं बनी तो क्या आप उसको बाल खींच के निकालेंगे? ऐश्वर्या राय जब घर से निकली थी तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सीधा राबड़ी देवी का नाम लिया था। उन्होंने कहा राबड़ी देवी ने मेरे बाल पकड़ के खींचे, मेरा फ़ोन छीन लिया, और उसने रोते हुए कहा था आपको आज, जबकि रोहिणी आचार्य को चप्पल मार के घर से निकाला गया, जैसा रोहिणी आचार्य दावा कर रही हैं, तो आज आपको ऐश्वर्या राय की भी बात आपको याद दिला रहा हूँ। तो अब रोहिणी आचार्य और ऐश्वर्या राय की जो स्थिति हुई उसको देखकर ये अगर कहा जाए कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी जो घर की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं,
वो भला बिहार की महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे। इसीलिए चाहे तेजस्वी यादव ने कहा माई बहन योजना लाएंगे और जो है जो जीविका दीदी हैं उनको 30,000 रुपये दे देंगे, बड़े बड़े उन्होंने महिलाओं को लालच दिए, लेकिन बिहार की महिलाएं उनके झांसे में नहीं आईं। क्यों? मैंने इसीलिए कहा कि बिहार की महिलाएं समझदार हैं, दूरदर्शी हैं, वो ये देख रही हैं, समझ रही हैं कि जिस लालू यादव के परिवार में, जिस तेजस्वी यादव के परिवार में घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, वो बिहार की महिलाओं को भला क्या सुरक्षा देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।